क्या आप जानते हैं बच्चों में कौन सी उम्र से वो झूठ बोलना शुरू करते हैं और ऐसा क्या संबंध है उनके मानसिक विकास में और झूठ बोलने में? ऐसे ही 5 मेजर कारण के साथ में आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जिससे कि वो बच्चों में ये झूठ पक्का ना हो, वो इसको आदत ना बना लें। तो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह खुल्लर, आपका एनएलपी मास्टर ट्रेनर और लाइफ कोच, आज हम इस विषय पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और उसके साथ साथ में हम एज ए पेरेंट्स उसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं बच्चे। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी, हेल्पफुल होगी और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस विषय पर जानकारी दें। तो पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि क्या कारण होता है एक बच्चा झूठ बोलता है। पहला मेजर कारण ये है कि बच्चा मानसिक रूप से अब एक्सपेरिमेंट करने लग गया है। अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि उसके जो भी अभी तक रिकॉर्डेड है, जो भी उसने अभी तक प्रोसेस की है, जो भी अभी तक उसने एनवायरनमेंट से सीखा है, देखा है, समझा है, अब वो उसको एज इट इज़ प्रोसेस करने लग गया है। तो जैसा हम देखते हैं कई बार बच्चे बड़े छोटे से मासूमियत वाले झूठ बोलते हैं जो हमारे सामने बिल्कुल हम पकड़ लेते हैं। जैसे खेलते हैं तो कहते हैं मैं छुप गया, और आपको सामने वो दिख रहे होते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो छुप चुके हैं। तो कितना छोटा सा झूठ है, लेकिन वो झूठ उनके लिए फर्स्ट स्टेप है उस एक्सपेरिमेंट को करने का। उसके साथ साथ में वो ये भी देखते हैं कि मेरे झूठ बोलने से पेरेंट्स का या सामने वाले का क्या रिएक्शन आता है, और उन रिएक्शन के बेसिस के ऊपर में अब इस स्ट्रेंथ का, मानसिक स्ट्रेंथ का अब इस्तेमाल करने लग गया है, जहाँ वो स्ट्रेटजीज़ बना रहा है, जहाँ पे वो देख रहा है कि कैसे किसी भी व्यक्ति के साथ में हम कुछ ऐसे विचार रख सकें या ऐसी बात रखें जिससे कि वो जो शायद झूठ हो या उसको पूरी जानकारी ना हो या गलत जानकारी दें, तो उससे लोगों का क्या रिएक्शंस आता है। तो पहला है वो एक्सपेरिमेंट करता है। सेकंड, वो तब झूठ बोलता है जब वो जानता है कि वो आपको बहुत प्यार करता है। आप ये कहेंगे कैसा क्यों? क्योंकि जब वो आपसे बहुत प्यार करता है तो वो आपको दुखी नहीं देखना चाहता। तो वो कभी भी वो ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी खबर आपको सुनाए जिसकी वजह से आप परेशान हो, आपको लगे कि बच्चे ने कुछ गलत किया है या बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। तो ऐसे में वो आपको परेशान नहीं करना चाहता, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो ये जानता है कि उसकी गलती या उसके साथ जो हुआ है उसको अगर वो आप तक पहुंचाएगा तो वो आप उनसे बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस वजह से भी बच्चा कई बार बहुत बार झूठ बोलता है। जब जितना ज़्यादा प्यार होता है उतना ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि सामने वाले को दुखी ना करें। तो ऐसा ही बच्चे के साथ भी होता है, और पहला प्यार बच्चों का उनके माँ बाप होते हैं, तो वहाँ पर वो पहला झूठ और इस तरह का झूठ बोलना शुरू करता है। तीसरा कारण है जहाँ बच्चा इनसिक्योर है, जहाँ उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, जहाँ पर वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहता है, जहाँ वो जानता है कि अगर मैंने बोला कि मुझे गाना आता है या मुझे गाना गा सकता हूँ या ये भी एक मेरा शौक़ है, तो लोग मुझे सामने सबके सामने बुला के मुझसे गाना गाने के लिए कहेंगे, इससे अच्छा है कि मैं साइड में ही रहूं, और वहाँ पर वो झूठ बोलता है। ये एक छोटा एग्जाम्पल हो गया जहाँ पर बच्चा एक नॉर्मल वे में झूठ बोलता है। इसके अलावा भी जहाँ पर भी उसको कहीं स्टेज पे या किसी दो लोगों के सामने आना हो, या उसको लगता है कि पेरेंट्स मेरे को बहुत सारा इंटरोगेट करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, इसलिए मुझे उसे बचने के लिए मुझे अब यहाँ पर झूठ बोलने की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में वो बहुत आराम से और बहुत ही बिना नुकसान पहुँचाए वो झूठ बोलना चाहता है। फोर्थ आता है जहाँ पे हम बात करते हैं कि जहाँ बच्चा चाहता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, या वो अट्रैक्शन चाहता है, उस अट्रैक्शन के लिए वो कई झूठ बोलता है।
वो अट्रैक्शन पाने के लिए वो सोसाइटी में या अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में या इवन अपने पेरेंट्स के साथ में भी, सिबलिंग के साथ में भी वो ऐसी बातें करता है जिसमें ये दर्शाता है कि उसकी पहुंच या उसका लाइफस्टाइल या उसके घर वालों की सैलरी या पैसे या उनका रुतबा बहुत बड़ा है, तो वो शो ऑफ करने की कोशिश करता है। वो शो ऑफ करना बेसिकली वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो ऐसे में 4th पॉइंट अट्रैक्शन पाने के लिए है। और 5th पॉइंट है जहां हम बात करते हैं कि वो वाइट लाई जिसको कहते हैं, जिसमें सोशल झूठ कहते हैं। तो सोशल झूठ वो है जहाँ पर कि हम लोग सोसाइटी में चाहते हैं कि लोगों के सामने मैं अच्छा बन के रहूं, और जो हमारी बेसिक नेचर है, तो बच्चा भी वो अच्छा बनने के लिए या अच्छा दिखने के लिए, अच्छा कनेक्ट बनाने के लिए सोशल में वो इस तरीके के झूठ भी बोलना शुरू होता है। तो कनेक्ट बनाने के लिए वो कोई अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी उसकी तारीफ़ कर देता है। किसी की कोई बात अच्छी नहीं भी लगती है तो भी उसको उसके मुंह पे डायरेक्टली नहीं बोलता है कि आपकी ये बात या आपकी ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। वो उसको भी वो बहुत प्यार से झूठ बोल देता है, और जिससे कि कहीं भी कोई रिफ्ट ना आए। हाँ, ये चीज़ कई बार आने वाले समय में उसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन वो उस समय तक इस बात को लेके चलता है कि मेरा इस झूठ से मेरे और सामने वाले के बीच में जो तालमेल है, ताल्लुकात हैं, वो अच्छे बने रहेंगे और सोसाइटी के अंदर में मेरी एक्सेप्टेंस बनी रहेगी। तो इन 5 कारण होते हैं जिसमें कि बच्चा झूठ बोलना शुरू करता है। तो अब हम देखें कि बच्चा झूठ बोलना कब शुरू करता है, कौन सी उम्र होती है जिस उम्र से एक बच्चा झूठ बोलना शुरू करता है। पहले उसकी उम्र होती है जिसको हम लोग 2.5 से 3 साल के बीच में देखते हैं। अगर 2.5 से 3 साल के बीच में बच्चा छोटे मोटे झूठ बोलना शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो अपने दिमाग में प्रोसेस करना शुरू हो गया है। तो जैसे वो प्रोसेस करना शुरू हो गया, इसका मतलब वो अब कई स्ट्रेटजीज़, कई अलग अलग ऑब्जर्वेशन, कई अलग अलग बिहेवियर, कई अलग अलग रिजल्ट्स वो अब नोटिस करने लग गया है। वो पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को भी नोटिस कर रहा है कि जहाँ पर वो लोग भी झूठ बोलते हैं और उनको उसकी वजह से उनको बेनिफिट भी हो रहा है। तो ऐसे स्टार्ट होता है एक बच्चे का झूठ बोलना। अब हम देखें कि ये झूठ पक्का ना हो, उनकी आदत में ना आ जाए, और अगर आदत में आ जाए तो उसको छोड़वाना या उसको बचाना या उससे उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स से जो रिक्वेस्ट है या पेरेंट्स से जो मैं कहूँगा कि कैसे उसको हैंडल करें, पहला चीज़, अगर किसी बच्चे का झूठ पकड़ा भी जाता है तो उस झूठ के ऊपर डायरेक्टली अटैक ना करें। आप ये समझने की कोशिश करें कि उस झूठ का कारण क्या है। तो जब आप उसके झूठ का कारण ढूंढना शुरू करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि उन 5 कारणों में से कौन सा कारण है जिस वजह से उस बच्चे ने झूठ बोला है। तो जब वो उस झूठ के उस कारण को अगर आप देख लेंगे तो वहाँ बहुत आसानी से उस बच्चे को आप उस झूठ ना बोलने के लिए या एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप वहाँ से उसको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा। सेकंड है कि आप कभी भी इंटेरोगेट ना करें, बहुत सारे सवाल ना पूछें। आप अगर बहुत सारे सवाल पूछेंगे तो वहाँ पर वो और नई स्ट्रेटजीज़ निकाल के लेके आएगा। अगर वो और ज़्यादा स्ट्रेटजी निकाल के लाएगा तो वहाँ पर आपके लिए उतना ज़्यादा ध्यान देना या उतना ज़्यादा इंटेरोगेट करना मुश्किल हो जाएगा, उतना ज़्यादा अंदर तक बच्चे के साथ 24 आवर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उससे भी आप बचें। तीसरी चीज़, आप सरप्राइज़ टेस्ट की तरह बच्चे के साथ में टेस्टिंग कर सकते हैं, और वो जब टेस्टिंग करें तो उस टेस्टिंग के अंदर में आप उसको यकीन भी दिलाएं कि नोबडी इज़ परफेक्ट। सब लोगों में कमियां होती हैं, सब लोग अच्छे और बुरे दौर से चलते हैं। बुरे दौर को छुपाना या बुरी चीज़ों को या बुरे एक्सपीरियंसेस को छुपाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है।
रादर वो अगर उन बुरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे तो उससे उनको भी बेनिफिट होगा। तो इससे कम्युनिकेशन और उनके साथ साथ में तालमेल और अच्छा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है जहां हम इस चीज़ से बचें कि कभी भी बच्चे को लेबल ना करें। लेबल ना करें मतलब उनको किसी भी तरीके से झूठा, या तुम तो हमेशा झूठ बोलते हो, या तुम्हारी तो ये अब आदत बन चुकी है, या अलग है, तो इस तरह से आप कोई भी लेबल उनको ना लगाएं। क्योंकि एक बार लेबल लगने के बाद में अगर बच्चे ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं तो झूठा हूँ, तो ऐसे में आप उनको वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप कुछ भी बात करेंगे वो सीधा सा इस चीज़ को कह देगा कि हाँ मैं झूठा ही हूँ। पकड़े जाने पे भी कहते हाँ ये तो नॉर्मल है, मैं बचपन से ही मुझे कहा गया है कि मैं झूठा हूँ, तो ठीक है मैंने ये भी एक और झूठ आपके सामने रख दिया है। इसके बाद में पांचवा जो मेजर तरीका है जिससे आप उनको निकाल सकते हैं वो है कि आप कई कहावतें, मुहावरे, स्टोरीज़, बेड टाइम स्टोरीज़ जिनको आप बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप उनको शेयर करते हैं तो वो आप ये देखेंगे कि वो बहुत हद तक सबकॉन्शियस में चले जाता है। जैसा आपके साथ भी एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि बचपन की बहुत सारी स्टोरीज़ आपने सुनी हैं जो अभी भी आपको याद होंगी। तो स्टोरीज़, कहावतें जैसे अगेन एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, या एक सच हमें आराम देता है या हमें सुख देता है, इस तरीके, या झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलना पाप है। तो इस तरह के मुहावरों को आप उनके रूटीन के उसमें लेकर आएँ और कहानियों के साथ में, किस्सों के साथ में, उनके साथ में इस बात पे चर्चा करें और झूठ को एक हिस्सा मानते हुए चलें कि ये एक हमारी डेवलपमेंट का हिस्सा है, हमारी मानसिक क्षमता का एक विकास के अंदर में ये काम करता है, जहाँ पर वो कई एक्सपेरिमेंट्स के साथ में सीखता है। ये सीखने की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हम बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि जिनको हम झूठ शब्द कह देते हैं वो कई बार मैनिपुलेशन होता है, डिप्लोमेटिक वे होता है, हमारा कुछ सच्चाइयों को छुपाने का होता है, कुछ हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म होता है और बहुत हद तक वो हमें कई चीज़ों से बचाता है। तो ऐसे में हम बच्चे के साथ में इन चीज़ों पे काम करें, बात करें, और अगर वो झूठ बोलता है तो उसके पीछे की सच्चाई को जानने की ज़रूर कोशिश करें। तो इन सब विचारों के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको लाइफ में आप खुद से बच्चों के साथ में जो भी आपका कम्युनिकेशन है, तालमेल है, उसके अंदर आप और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे और बच्चे के मानसिक विकास में उनकी मदद कर पाएंगे और एक मेंटल हेल्थ के तौर पे आप उनके सबसे करीबी दोस्त बन पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा आप इससे वीडियो के बारे में आप अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर कहीं किसी को कोई भी पेरेंटिंग के अंदर परेशानी है तो वो भी आप शेयर करें, मैं रिवर्ट करूँगा, मैं बात भी कर सकता हूँ और आपको उसके लिए जो भी एडवाइस हो सकती है, जो भी मेरे पास में सॉल्यूशन हो सकता है, या कुछ पॉइंट्स जिनको मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।